चश्मा पिछली क्लास में बिना चश्मे के पढ़ा दिया, सर में दर्द हो गया यार। अरे यार, इसमें क्वेश्चन मैंने ऐड ही नहीं करे। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे, ये इनको होमवर्क में दिए थे। क्यों फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे यार। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। एक मिस्टेक हो गई है। कोई नहीं, अभी कर लेते हैं कंप्लीट। मैं एक पीडीएफ दूंगा, वो जस्ट इसके नीचे खोल देना। मुझे लगा क्वेश्चन बचे होंगे इसमें। बचे 5 ही थे, होमवर्क में दिए थे इनको। जय हिंद तेजस, प्रताप कुमार, आयुषी, राधा ठाकुर, स्टीव रॉजर्स, नैन्सी सैनी। भैया ये सवाल हुआ, क्या पुलिस वाले ने चोर को पकड़ पाया कि नहीं, बताओ। स्पीड डिस्टेंस टाइम का ट्रेन का अलग है या नहीं है? के क्वेश्चन 12 में आपने 60 से किया था। अच्छा, अभी देख लेते हैं तेजस, 1 मिनट दो मुझे बस।
इसको डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड कर लो जो मैंने भेजा, अभी दोबारा भेजा, नहीं नहीं जी चैट। हाँ टीचर विल बी बैक सून। एक मिनट बच्चों को बता दूं, बच्चों 2 मिनट का टाइम देना, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कराने पड़ेंगे, वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, मेरा ध्यान नहीं रहा कि इसमें क्वेश्चन कम बचे थे। आवाज तो जा रही होगी, ठीक है। 4 किलोमीटर 400 मीटर 0.4 किलोमीटर, ठीक है। देखते हैं भाई कितने लोगों का आंसर क्या क्या आया है, अभी करते हैं, 2 मिनट का टाइम दो बस। ये सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन भेजेंगे, ये पूरे ही सीधा के नीचे लगा देना, क्लास चलती रहेगी। पीपीटी है ये। यहाँ लगा दूं, बाद में कर लेंगे एडजस्ट, कोई दिक्कत। ठीक है, हटा दो कोई, ठीक है। डन। आई होप मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है द थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक थीफ को स्पॉट करते हैं 100 मीटर की दूरी से। कितने मीटर की दूरी से? 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है। एक पुलिसमैन ने देखी, सर आपकी नींद पूरी हुई? नींद पूरी हुई, नींद मैंने कब बोला नींद कम है? अच्छा वैसे, हाँ ठीक है, सब सही है। द थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक थीफ को स्पॉट करता है पुलिसमैन। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, एक चेज स्टार्ट होती है, द थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग। इफ द स्पीड ऑफ थीफ इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ पुलिसमैन इज 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। ध्यान से सुनना, इमेजिन करते हैं, इस पूरी कहानी को इमेजिन करते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन बनती है, मान लो कोई थीफ है, ठीक है, कोई थीफ है, एक पान की दुकान पर खड़ा हुआ है, यहां पर थीफ खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर थीफ खड़ा हुआ है और यहां पर पुलिस खड़ी हुई है। थीफ यहां पर खड़ा है, चाय पी रहा था, अचानक से पुलिस की गाड़ी आई और उससे 100 मीटर दूरी पर जाकर खड़ी। कितने मीटर दूरी पर? 100 मीटर दूरी पर खड़ी हुई। अच्छा, चोर को तो पता है कि वो चोर है, चोर को तो पता है कि वो चोर है, वो गलती करके भागा है, पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो लगी हुई है, चोर को ये बात पता है बहुत अच्छे से। लेकिन जब पुलिस की बात आई तो पुलिस ने देखा कि एक आदमी, पुलिस की नजरें होती है तेज भाई, देख रहा है उधर कि एक आदमी उसको देखे जा रहा है, और जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं वो नजरें चुरा लेता है, ऐसे देखने लगता है। तो पुलिस समझ जाती है सस्पिशियन है, कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस है। फिर अचानक से याद आया कांस्टेबल को कि अरे सर इसकी तो फोटो लगी है, वांटेड है। अब क्या सिचुएशन होगी? इसके बाद सिचुएशन ये होगी कि जैसे ही पुलिस पकड़ने को भागेगी, चोर इधर भागेगा, इधर तो नहीं भागेगा, इस तरफ भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी इस तरफ भागेगा, और ये भी उसके पीछे भागेगा। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही पुलिस वाला भागना स्टार्ट किया तो क्या चोर जो है अपनी चाय खत्म करेगा? वो तुरंत ही चाय फेंक के भागेगा वो भी। यानी कि चेज, जो ये चेज स्टार्ट हुई है,
सेम टाइम हुई है, जैसे ये भागा वैसे ये भागा, राइट। ठीक है, अब क्या पूछा है, पुलिस वाला जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, और चोर जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। और ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे चोर को पकड़वाना है, अगर मुझे चोर को पकड़वाना है तो मुझे पुलिस की स्पीड को ज्यादा रखना ही पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि चोर पकड़ा जाए तो मुझे पुलिस की स्पीड को ज्यादा रखना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर चोर की स्पीड ज्यादा हुई तो धूम मूवी बन जाएगी। यहां पे जॉन अब्राहम निकल गए हायाबुसा लेकर और पुलिस वाले क्या है, जिप्सी में पीछा कर रहे हैं। हायाबुसा जा रही है 3 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर और जिप्सी 3 सेकंड में पहला गियर शिफ्ट कर रही है, तो कहां ही पकड़ पाओगे। तो पुलिस की स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी और चोर की कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा सुनो, कांस्टेंट क्या है, कैसे पता चला। जैसे ही ये भागा तो घड़ी में जो भी समय होगा, मान लो 10 बज रहे होंगे, वैसे ये भागेगा, ये भाग रहा है, ये इसके पीछे भाग रहा है, यहां जाकर चोर पकड़ा गया, यहां जाकर चोर पकड़ा गया। जैसे ही ये भागा वैसे ये भागा, और जहां पर ये रुके दोनों एक साथ एक ही स्पॉट पर रुकेंगे। चोर को पकड़ा, फटाक से गाड़ी में डाला, बंद करो उसको। तो मैं कह सकता हूं जो भी चेज चली है, जो भी ये चेज चली है, लिमिटेड टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए चली कि नहीं चली। जितनी देर चोर भागा उतनी ही देर पुलिस वाला भागा। यानी कि इस पूरे सवाल में कांस्टेंट क्या निकल के आया, इस पूरे क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट निकल के आया। क्या कांस्टेंट निकल के आया, टाइम कांस्टेंट निकल कर आया। आया कि नहीं, दोनों सेम टाइम भागे। तो हम बात करते हैं पुलिस की और थीफ की। स्पीड देख लेते हैं, स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका 10 है, इसका 8 है। डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 से 5, 2 से 4, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5 और 4 हो जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, एक छोटी सी चीज, यानी कि पुलिस वाला 5 यूनिट भागा और चोर 4 यूनिट भागा। मुझे एक बात बताओ, चोर यहां से यहां भागा था 4 यूनिट और पुलिस वाला यहां से यहां तक भागा था, यानी कि ये टोटल 5 यूनिट है। पुलिस को कितना एक्स्ट्रा भागना पड़ा, ये एक्स्ट्रा भागना पड़ा क्योंकि इतनी दूरी पर खड़े थे। ये किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये पूरा 5, ये 4, तो ये 1 यूनिट बचा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर आ जाएगी। तो हमें किसका पूछा है, पूछा गया हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, कितना दूरी तक भाग पाया। तो चोर तो यहां से यहां तक 4 यूनिट भाग पाया था, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 मीटर आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 400 मीटर। अगर मान लो इसी सवाल में यह पूछ लिया जाए कि चोर कितनी देर में पकड़ा गया, क्या पूछ लिया जाए, टाइम। तो टाइम पूछ लिया जाए तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, चोर कितना दूरी भाग चुका था, 400 मीटर। चोर इतनी ही दूरी तय कर पाया पकड़े जाने वाले समय में, इतनी ही दूरी तय कर पाया 400 मीटर, और किस स्पीड से तय कर पाया, 8 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 और इसको लिख सकता हूं 8, पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 1/20 आर में चोर पकड़ा गया, या मैं कह सकता हूं 3 मिनट में चोर पकड़ा गया। कितने मिनट में चोर पकड़ा गया, 3 मिनट। 3 घंटे नहीं रोशनी, रोशनी 3 घंटे नहीं बेटा, 3 मिनट। चोर 400 मीटर ही तो चला, 8 की स्पीड से चला, कितनी देर चल पाया, 3 मिनट। 3 मिनट बाद दबोच लिया, आ जा बेटा, खत्म। या तो एनकाउंटर हुआ या चोर पकड़ा गया। ठीक, सेम क्वेश्चन ये रहा। A thief is spotted by a policeman, डिस्टेंस 400 है, पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, थीफ ने तुरंत वो भी भागने लगा। स्पीड ऑफ थीफ 16 है, पुलिस की 20 है। कितनी दूर चोर भागा, सेम क्वेश्चन। अब सबका आंसर आना चाहिए, जिन जिन लोगों का पहले नहीं आया था वो सभी लोग आंसर निकालेंगे अब फटाफट जल्दी।
ठीक है, सभी लोग आंसर निकालेंगे जल्दी। और टाइम भी निकालना भैया, कितना टाइम लगा चोर पकड़े जाने में, सभी लोग। 1600 मीटर आकांक्षा पटेल का आंसर, स्टीव रॉजर 1600 मीटर, काव्या 1.6 सही है, अक्षत 1600 ठीक है, प्रताप कुमार आकांक्षा पटेल 16,000 नहीं 1600। सोलह सौ मीटर 1600 मीटर, टाइम टाइम भी निकालो, टाइम निकालो टाइम। दो मिनट 40 सेकेंड ठीक है। यहां चोर पकड़ा गया और ये यहां से यहां पहुंच गए, ठीक है। टाइम कांस्टेंट होगा यहां पे भी, टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो। पुलिस और थीफ, पुलिस 20 है और थीफ 16 है, 5 4, इन दोनों के बीच 400 मीटर का डिस्टेंस था। इनके डिस्टेंस का भी रेशियो 5:4 होगा, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट, एक की वैल्यू 400 मीटर, 4 की वैल्यू 1600 मीटर। चलो 1600 मीटर डिस्टेंस तो ये भागा यहां से यहां तक, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए पुलिस वाला कितना भागा, तो 5 यूनिट भागा, 2000 मीटर, ठीक है। सारी चीजें पता होनी चाहिए। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस भागा 1600 मीटर, स्पीड कितनी थी, 1600 मीटर को मैं 1.6 किलोमीटर लिख सकता हूं, स्पीड कितनी थी इसकी 16 ही थी ना, स्पीड कितनी थी 16 ही तो थी। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, किया क्या है तुम लोगों ने, 2 मिनट 40 सेकेंड। सोलह सौ मीटर ही तो भागा है, किस स्पीड से भागा है, 16 की स्पीड से भागा है। 1/10 आ गया, 1/10 आर। क्या चल रहा है भाई तुम लोगों का, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 मिनट आ गया। ये 2 मिनट और ये सब क्या था यार, मैं कंफ्यूज हो गया अपने आंसर पर, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये क्या आ रहा है, सबका ही आ रहा है 2 मिनट कुछ। शाबाश, सब मिलके गलत कर लो, सर सोचते रहे कि हाँ भाई ये गड़बड़ हो गया। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, आपको आपके प्रीवियस ईयर्स में भी देखने को मिलेगा। A boy is late 9 minutes if he walks to school at the speed of 4 किलोमीटर पर आवर। अब मैं कहानी बनाता हूं उस पर,
एक लड़का अपने घर से निकला स्कूल, ठीक, जा रहा है, एक लड़का अपने स्कूल जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, स्कूल पहुंचा, पीटीआई ने पकड़ लिया, डंडे बरसा दिए, क्यों? 9 मिनट लेट आया। भाई पीटीआई क्या करता है? पीटीआई ये तो करता है, डंडे बरसा देता है। अब अगले दिन उसने कसम खा ली कि आज मैं तेज चलूंगा, जल्दी पहुंचूंगा। अगले दिन वो 5 की स्पीड से गया और 9 मिनट पहले ही पहुंच गया स्कूल। कितने मिनट पहले पहुंच गया? 9 मिनट पहले स्कूल पहुंच गया। तो बताओ उसके घर से उसकी डिस्टेंस कितनी है? इस सवाल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है मेरे पास और बेसिक भी है, सब कुछ है मेरे पास इसका। इस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये याद रखना तो बहुत काम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में डिफरेंस इन स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम कैसे निकालेंगे? मान लो डिफरेंस इन टाइम कैसे निकालेंगे? पहले वो लेट हुआ, फिर अगली बार वो जल्दी पहुंच गया, या कभी पहले जल्दी पहुंच गया था, अगले दिन लेट हो गया। तो ये है अपोजिट कंडीशंस। या पहले भी लेट हुआ, मार पड़ी, सोचा और लेट जाऊंगा, मार तो पड़ी थी, कभी पहले जल्दी पहुंच गया या फिर से जल्दी पहुंच गया, तो ये होगी सेम कंडीशन। अपोजिट कंडीशन में टाइम हमेशा प्लस होगा, सेम कंडीशन में टाइम हमेशा माइनस होगा। ऐसा होगा क्यों, मैं समझा दूंगा। एक बार मेरे पीटीआई ने मेरे को इतना पीटा कि मेरे गाल फूल के सूज गए थे। अच्छा, अरे हर स्कूल के पीटीआई ऐसे ही होता है। पीटीआई समझते हैं कि बस हम ही हैं सब कुछ। अब इस क्वेश्चन का आंसर करवा देता हूं, फिर हम इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो एक बार 5 से एक बार 4 से, तो प्रोडक्ट हो गया 5 इंटू 4, डिफरेंस हो गया 5 माइनस 4। अच्छा, एक बार वो लेट हुआ 9 मिनट और एक बार वो 9 मिनट जल्दी पहुंच गया है, तो लेट अर्ली, लेट अर्ली अपोजिट है, दोनों में जुड़ जाएगा, तो 9 और 9 जुड़कर कितना हो जाएगा? 18। लेकिन ये मिनट है, ये क्या है? मिनट है। मिनट को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज यहां पर ये किलोमीटर पर आवर में है पूरा, ये सेगमेंट किलोमीटर पर आवर में है और ये सेगमेंट मिनट में था, इसलिए ये 20 है, 20 से 3 बार कट गया, ये तो 1 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 3 से 1 बार, 3 से 6 बार, 6 किलोमीटर डिस्टेंस थी। आंसर इतने में ही आ गया आपका, बट ये एक रूल था, इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको ये समझाता हूं, और चाहोगे तो दूसरा मेथड भी है, वो भी समझा दूंगा। दूसरा मेथड भी है, वो भी समझा दूंगा। मुझे बताओ इस केस में कांस्टेंट क्या है? सबसे पहले तो ये बता देगा कोई?
डिस्टेंस, एग्जैक्टली। स्कूल तो वही है सर, स्कूल कहां भागा जा रहा है, कोमल कह रही है। बिल्कुल सही बात है। चलो सबसे पहले हम यहां पर डिफरेंस इन टाइम समझते हैं, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट रहता है। देखो कोमल और बाकी सभी बच्चे, वरना कहेंगे सर सिर्फ कोमल ने फीस दी है क्या, हमने नहीं दी है क्या? नहीं, सभी ने दी है। किसने दी किसने नहीं दी हमारा झंझट नहीं, हमारा काम है मेरी क्लास में प्रेजेंट हो, पढ़ाना, दैट्स इट। मान लो स्कूल मोस्टली हम लोगों के सुबह 7 बजे होते थे, है ना? ये आर एंड है, ये मिनट एंड है, ठीक है। वो लड़का जो है, मान लो एक दिन 10 मिनट लेट पहुंचा। 10 मिनट लेट का मतलब एक्चुअल टाइम ये रहा, बट वो 10 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि ये वाली सुई यहां होगी। अगले दिन वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो ये वाली सुई जो है वो यहां होगी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 10 मिनट ये, 10 मिनट ये, डिफरेंस कितना है? 20 मिनट। ये कैसी कंडीशन थी? लेट अर्ली वाली। इसलिए टाइम क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। इसलिए टाइम क्या है? जुड़ रहा है। बारह, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अपना जो टाइम है वो 7 बजे का ही है। एक दिन वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि ये वाली सुई यहां रही होगी, राइट? ये वाली सुई यहां। और एक दिन अर्ली है, ये कैसी अर्ली है, अगले दिन भी वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो अब ये वाली सुई यहां रही होगी। तो अब इन दोनों बीच में टाइम देखो, ये पूरा 10 था, ये 5 है, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 5। तो अर्ली अर्ली या लेट लेट दोनों में टाइम माइनस होता है, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज है, लोग ध्यान नहीं देते, हम ध्यान दिलवाते हैं, जबरदस्ती दिलवाते हैं, ठीक है? आपको दूसरा मेथड सीखना है, दूसरा मेथड समझो इसका, सेकंड मेथड। डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्कूल तो वही है, स्कूल कहां चला गया सर, स्कूल थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों की बात कर देता हूं, फर्स्ट और सेकंड। स्पीड, पहले दिन स्पीड उसकी 4 थी, अगले दिन स्पीड उसकी 5 थी। डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम का रेशियो पलट जाता है, 5-4 हो जाता है। क्या कांस्टेंट होती है? डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो पलट जाएगा और टाइम के रेशियो में बदल जाएगा, बिल्कुल सही। टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और एक दिन लेट हुआ, एक दिन जल्दी हुआ, तो टाइम का डिफरेंस वहां कितना आएगा? 18 मिनट। कितना आएगा? 18 मिनट। तो चाहे ये वाला टाइम निकालो, चाहे ये वाला, कोई सा भी टाइम निकाल लो। मैंने इसका निकाल लिया, 5 यूनिट बराबर कितना हो गया? 90 मिनट। 90 मिनट को क्या 1.5 घंटा बोल सकता हूं? बोल सकता हूं 1.5 घंटा, बिल्कुल बोल सकता हूं। मुझे चाहिए थी डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अब मेरे पास ये वाला टाइम है तो यही वाली स्पीड चाहिए, तो 4 की स्पीड से वो 1.5 घंटे में पहुंचा है, यानी कि 6 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। दिस इज द सेकेंड मेथड। भाई समझ में आ रहा है सभी को? जबरदस्ती तो नहीं है ना? बोलो हाँ या ना। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या गुरुजी जबरदस्ती सिखा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है? नीतू, अक्षत, बोलो। श्रेया, गॉट इट? चलो,
वॉकिंग 5, 15 मिनट अर्ली, वॉकिंग 3, लेट बाई 9 मिनट, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्कूल। सेकंड मेथड और एक बार बता दीजिए। चलो आप इसको ट्राई करो एक बार पहले। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन ट्राई इट वंस, फिर बताते हैं। हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है। फॉर्मूले से निकाल लिया होगा। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 5 × 3, 5 - 3, 15 और 9 24 डिवाइडेड बाई 60। ये 2 है, 5 में से 3 गया 2, 2 से कट गया ये 12 बार, 12 से कट गया 5 बार, 5 से ये कट गया, आंसर आ गया 3। ये एक डिस्टेंस कांस्टेंट है। सुमन ध्यान देना, डिस्टेंस कांस्टेंट है। स्पीड का रेशियो 5:3, टाइम का रेशियो 3:5। टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट, और टाइम का डिफरेंस वहां कितना है? 24 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट। ये टाइम निकालो चाहे ये टाइम निकालो, जो निकालना निकालो। पिछली बार ये निकाला था, इस बार ये निकाल लो। 5 से मल्टीप्लाई किया 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब सुमन 1 घंटा। अब सुमन एक बात बताओ, डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम ये वाला ले रही हो तो स्पीड ये वाली लोगी, तो 3 × 5 यानी कि 3 × 1। तो 3 की स्पीड से 1 घंटे कोई चलेगा तो 3 किलोमीटर ही तो जाएगा। ठीक है सुमन? एक ये क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था। ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 9 and 10 रिस्पेक्टिवली। ए टेक्स 36 मिनट्स मोर देन बी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच। सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। तो पहली स्पीड 9 है, अगली स्पीड 10 है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 10 × 9। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। कहता है इफ ए टेक्स 36 मिनट मोर देन बी, क्या ए का समय 10 यूनिट है और बी का समय 9 यूनिट है? क्या ए ज्यादा समय ले रहा है? हाँ ज्यादा ले रहा है। कितना ज्यादा? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 36 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 36 मिनट। तो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम चाहिए होता है। अब ये वाली लो तो ये वाला टाइम, ये वाली लो तो ये वाला टाइम।
मैंने ये वाली ले ली स्पीड, कितनी है 9, तो इसका टाइम, एक की वैल्यू 36, तो 10 की वैल्यू 360, 360 मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटे में ले आया तो 6 घंटे निकल आई। अब कोई 9 की स्पीड से 6 घंटे तक अगर चलेगा तो 54 किलोमीटर नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना। 54 किलोमीटर नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना। सही बात है। शाबाश, लाइन लगा दी तुमने तो आंसर्स की यार। A train is traveling at the rate of 45 km per hour. How many seconds it will take to cover a distance of 4 by 5? टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस दी है, स्पीड दी है, ये आप खुद करेंगे, हम नहीं कराएंगे। आगे बढ़ो। टू मैन स्टार्ट्स टुगेदर टू, यहाँ पे कीड़े बहुत है यार। Two men starts together to walk a certain distance, one at 4 km, other at 3. The former arrives half an hour before the later. Find the distance. सेम जो सवाल अभी किया 54 वाला, सेम ये। निकाल दो इसका आंसर जल्दी से, जल्दी निकाल दो। कितना? 6? सबका आ गया? सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड 4, 3, टाइम 3, 4। पहले वाला जल्दी पहुंच रहा है क्योंकि स्पीड भी ज्यादा है, 1 यूनिट, और वहां आधे घंटे पहले। तो 4 की वैल्यू 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। तो 3 की स्पीड से कोई 2 घंटे चलेगा तो 6 किलोमीटर जाएगा। ठीक है। पुलिसमैन सॉ अ थीफ, स्पीड ऑफ पुलिसमैन, होमवर्क, अ पुलिसमैन, होमवर्क, इसको करेक्ट कर लेना। पुलिसमैन और थीफ की स्पीड 33 और 30 और 33 दी है, एक्चुअल में ये 33 है और ये 30 है। अगर पुलिस तेज नहीं भागेगी, चोर तेज भागेगा तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। होमवर्क, पुलिसमैन, अच्छा ये वाला करो अभी, प्लीज डू इट राइट नाउ, राइट अवे, अभी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डू इट राइट नाउ।
हो गया। 1 200 अलग अलग कैसे आ रहा है 1 किलोमीटर। टाइम कांस्टेंट निकल रहा था वहां पे, कैसे निकल रहा था, इतने सवाल किए, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। स्पीड की बात करते हैं, पुलिस की और थीफ की। थीफ 1 किलोमीटर जा सकता है 12 मिनट में, लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं। और पुलिस वाला 1 किलोमीटर 10 मिनट में ही जा रहा है, कम समय में जा रहा है, यानी कि स्पीड ज्यादा होगी। किलोमीटर पर मिनट कट गए, 2 से 5 2 से 6 कट गए, 1/5 1/6, 6 इधर भेज दो 5 इधर, यानी कि स्पीड आ गई 6:5। ये स्पीड आ गई तो डिस्टेंस भी 6:5 होगी। हाँ, पुलिस वाला 200 मीटर दूरी पर था, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा था। 1 यूनिट की वैल्यू 200 मीटर। चोर कितना चला? चोर चला 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। चोर जो है 1 किलोमीटर भाग पाया। ठीक है। सेम एज प्रीवियस SAP। वाओ, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया, बहुत सही क्वेश्चन। पढ़ो और मुझे बताओ क्या कांस्टेंट है इसमें। व्हाट इज कांस्टेंट हियर? जिसने कांस्टेंट ढूंढना शुरू कर दिया, समझ लो उसके लिए स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवाल चुटकियों में हल होते हैं, चुटकियों में। कांस्टेंट क्या है बता दो। टाइम टाइम टाइम, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। देखो, श्याम एंड राधा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम A एंड B। श्याम और राधा जी ने एक दूसरे को फोन किया, टेलीपैथी। सर आपके सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, कोई रास्ता बताइए प्लीज। गुरप्रीत जी यार, इससे सिंपल तरीका तो हमारे पास नहीं है यार, कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है थोड़ी सी, कॉन्फिडेंट नहीं हो। जितनी स्टोरीज बना के मैं हर सवाल को सिंपल करता हूं, शायद इतना इजी नहीं होता, बट करते हैं। श्याम और राधा ने टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे को कांटेक्ट किया कि चलो मिलते हैं। दोनों अलग अलग रहते हैं, अब मिलेंगे मतलब एक दूसरे की तरफ चलना पड़ेगा तभी मिलेंगे, एक दूसरे की तरफ चलना पड़ेगा तभी मिलेंगे। तो एक A से चला, एक B से चला। श्याम जी चले 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और राधा जी चली 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, श्याम जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, श्याम जी स्पीड ज्यादा है, सेम टाइम पे निकले हैं। अब जब दोनों सेम टाइम पे निकले हैं तो मिलेंगे भी सेम टाइम पे। मान लो 10 बजे फोन किया कि तुरंत घर से निकलो, राधा जी निकल गई, श्याम जी निकल गए।
तुरंत ही निकले, तो जब मुलाकात होगी तब भी टाइम सेम होगा। 10 बजे फोन किया था, मान लो 10:30 बजे मिले, तो टाइम सेम होगा। इधर से राधा जी आ रही है, यहां पर कहीं उनकी मुलाकात हुई। जब टाइम हमारे पास कांस्टेंट आ गया तो हम समझ गए तुरंत ही कि जो स्पीड का रेशियो होगा श्याम जी का और राधा जी का, श्याम जी का कितना है 21 किलोमीटर पर आवर और राधा जी का कितना है 15। 3 से 7, 3 से 5, 7-5 का रेशियो, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 7-5 बनेगा। यानी कि श्याम जी जो है 7 यूनिट चल के आ गए और राधा जी 5 यूनिट। तो क्या श्याम जी ने ज्यादा डिस्टेंस चली? जी हां, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा बोल रहा है। कितना ज्यादा चली? 2 यूनिट ज्यादा चली। 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 500 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 250 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 250 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? सोचो, 7 ये रही, 5 ये रही, टोटल 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट का इधर मल्टीप्लाई कर दे, 12 यूनिट का इधर कर दे, कितना हो जाएगा? 2500 और 500, 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गया। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है, हो गया। SAP, डू इट नाउ योर सेल्फ। डाइनी करो, डू इट नाउ योर सेल्फ। चलो चलो जल्दी निकालो। हो गया। 444 माइल्स एकदम करेक्ट है। 444 माइल्स। जिनका नहीं आया वो लोग मुझे बता दें तो मैं कराऊं, वरना मैं इसको छोड़ दूं आंसर। सबका आ गया? कोई ऐसा किसी भी स्टूडेंट का ना आया हो तो मैं करा दूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करें। बहुत बढ़िया सवाल। ये सीडीएस में भी पूछा गया इस बार, सीडीएस में भी पूछा गया। सोचो, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स इफ ही रिड्यूसेस स्पीड बाय 1/15 ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड हिज स्पीड पर आवर। करवा दे। अच्छा बताओ। राधा जी को ही पुराना राधा का सवाल नहीं समझ में आया भाई। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर। 2 ट्रेन एक दूसरे से
चलती हैं। एक चली 16 की स्पीड से, एक चली 21 की स्पीड से। एक चली 16 की स्पीड से, एक चली 21 की स्पीड से। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकंड हैज ट्रेवल्ड। अब यानी कि टाइम कांस्टेंट है। राधा जी आपको नहीं आया, कोई बात नहीं। स्पीड की बात करते हैं। एक की 16 है, एक की 21 है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो भी 16 21 हो जाएगी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। डिस्टेंस होती तो हम पलट देते। अब एक ज्यादा चल रही है, ये वाली ज्यादा चल रही है। कितना ज्यादा चल रही है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू, मतलब ये दोनों चली, यहां पे मिली, एक चल के आई 21 यूनिट और एक चल के आई 16 यूनिट। एक चली 5 यूनिट ज्यादा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 माइल्स, 60 माइल्स। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 12 माइल्स। हमें पूछा गया दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 21 ये रही, 16 ये रही, दोनों की डिस्टेंस आ गई हमारे बीच में कितनी, 37। तो 37 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो आ जाएगा 444 माइल्स। ठीक, ये वाला सवाल करिए, इसका आंसर निकालें। वेंसी का भी नहीं हुआ था, वाह कमाल है भाई, बहुत बढ़िया। हो गया 5। क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अच्छा, स्पीड को रिड्यूस किया उसने 1/15। 1/15 का मतलब क्या होता है, 1/15। तो पहले 15 से चल रहा होगा, बाद में एक कम कर दी, अब 14 से चल रहा है। बाई लिखा है, ध्यान रखना। दो चीजें होती है कंफ्यूज होने के लिए, एक होता है बाई 1/15 और एक होता है 1/15। ये दो तरीके से कंफ्यूज करता है लैंग्वेज में। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो, 2 शब्द डेस्टिनेशन दिखाता है सीधा। आई एम गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू ऑफिस, दैट मीन्स डेस्टिनेशन को शो करता है। ठीक है, आई एम गोइंग बाई प्लेन टू इंडिया, मैं प्लेन के द्वारा कहां जा रहा हूं, डेस्टिनेशन नहीं, वो एक सहारा है। तो जब बाई 1/15 का मतलब कि 15 थी, रिड्यूस हो गई या इंक्रीज हो गई, तो यही रिड्यूस यही इंक्रीज, एक रिड्यूस हो गई 14 हो गई। और 2 के केस में कि 15 थी और अब 1 हो गई। ठीक है,
इससे इतना कम हुई, ज्यादा हुई, जो भी है, ये सीधा 15 से 1 हो गई। तो 2 डेस्टिनेशन शो करता है, बाई सहारा शो करता है, एक जरिया। तो डिस्टेंस का रेशियो भी 15 और 14 ही होगा। कितनी कम डिस्टेंस जा पा रहा है, 1 यूनिट, और यहां क्वेश्चन में 10 किलोमीटर्स। तो 150 की वैल्यू निकाल लो, सॉरी 15 की वैल्यू 150 हो जाएगी, 14 की वैल्यू 140 हो जाएगी, हो गई 10 किलोमीटर। ठीक, क्या बोला, फाइंड द स्पीड पर आवर। स्पीड क्या होगी, तो स्पीड ये निकलेगी यहां से, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 150 किलोमीटर 30 घंटे में जा रहा था वो, 5 की स्पीड थी उसकी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। बढ़िया सवाल, करें इसको, निकालें। हो गया, फाइव किलोमीटर पर आवर। ए चाइल्ड वाइल गोइंग रिड्यूस हिज स्पीड टू, देखा आ गया 2, रीचेज 15 मिनट लेट। डिस्टेंस कांस्टेंट है यहां पे, स्पीड पहले 5 थी अब 4 है, तो टाइम अब 4 और 5 लगेगा। ऐसे भी समझा करो, देखो पहले स्पीड 5 थी तो अब 4 हो गई, तो 5 थी तो समय कम लगेगा, 4 है तो समय ज्यादा लगेगा। कितना लेट हो गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट, 4 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट। स्पीड चाहिए, कि नॉट डिटरमाइन या डाटा इनसफिशिएंट। टाइम तो निकाल सकते हो तुम, टाइम तो निकाल सकते हो, स्पीड नहीं निकाल सकते।
नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए होता है। टाइम तो निकल आया, ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा। स्पीड, डिस्टेंस इज नॉट गिवन, डिस्टेंस का नहीं पता। तो भैया ये हो गई तुम्हारी बेइज्जती। यहां पर भी एक्चुअल स्पीड पूछ रहा है, नहीं निकलेगी। आप यहां एक्चुअल टाइम निकालिए, चलो एक्चुअल टाइम निकालिए, चलो चलो जल्दी निकालो। आप स्पीड तो निकाल ही नहीं सकते। 5 किलोमीटर कैसे? आप ये तो यही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। अब तो यही लोग बता सकते हैं अभी। हाँ, 2 आए हैं, 30 मिनट 35 मिनट। वाह कोमल, क्या 2 की जरूरत है? पहले तो बताओ ना। ए चाइल्ड वाइल गोइंग टू स्कूल इंक्रीज हिज स्पीड्स टू 7/6, यानी कि एक्चुअल उसकी और लेटर बाद में, एक्चुअल उसकी 6 है, बाद में उसने 7 कर ली क्योंकि 2 लगा है। क्या लगा है? 2। स्पीड क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस। तो टाइम पलट जाएगा 7/6, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पहले 7 समय लग रहा था, 6, 1 यूनिट कम। 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट। एक्चुअल पूछा है, एक्चुअल टाइम, ये रहा एक्चुअल। तो 7 यूनिट का मतलब हो गया 7 × 5 35 मिनट। कितने? 35 मिनट। A child while going to school reduces his speed to 7/11 of his initial speed and he reaches in 22 hours. निकालो सर। पिछले क्वेश्चन में 1:15 से नहीं निकाल सकते डिस्टेंस, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एग्जैक्ट डाटा। 1/15 किसका बेटा? श्रेया 1/15 किसका? किसका? वी डोंट हैव दैट। और जब तक वो नहीं होगा, वी डोंट हैव एग्जैक्ट डाटा, वी कैन नॉट फाइंड द स्पीड, वी कैन फाइंड ओनली टाइम इन, because we have the ratio of time and the exact value of time. A child while going to school reduces his speed to 7/11. 7/11 तो एक्चुअल उसकी 11 थी, उसने रिड्यूस कर दी स्पीड। एक्चुअल 11 थी,
रिड्यूस कर दी 7। क्या कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस। तो टाइम क्या हो जाएगा? 7:11। क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। कहता है जब उसने 7 कर दी तो वो 22 घंटे में पहुंच रहा है, यानी कि 11 की वैल्यू है सीधा, ज्यादा कम की बात नहीं हो रही। तो इसका 2 गुना करूंगा तो 14 घंटे। क्या पूछ रहा है? कितना टाइम वो बचाता था? तो पहले 14 घंटे में पहुंचता था, 22 में पहुंच रहा है 8 घंटे। 8 घंटे, 8 आवर्स। ठीक, 8 आवर्स। Speed of father and his son is 12 and 15. They start from A towards B. If son leaves 39 minutes later than his father and reaches 21 minutes later, and reaches 21 minute early than his father, find the distance. चलो निकालो आंसर जल्दी से। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया वेंसी सोमानी? देखो ध्यान से। इफ ही वॉकड एट इनिशियल स्पीड, यहां पे क्या दिया है? जब वो 7/11 से चल रहा है तो 22 घंटे में पहुंच रहा है, रीचेज। और जब 7 से चलेगा तो 11 समय लगेगा, और उसके हिसाब से 22 है, तो 11 की वैल्यू 22 थी, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। इसलिए 11 की वैल्यू 22 है, मतलब 11 का 2 गुना ही तो 22 होगा, तो इसका 2 गुना कर दिया सीधा। ये निकालो। हो गया। फादर की स्पीड और सन की स्पीड दोनों को जाना एक ही जगह है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। फादर और सन, फादर बेचारे स्प्लेंडर पे चल रहे हैं, लड़का कावासाकी निंजा लेकर चल रहा है। तो फादर की स्पीड 12 है, लड़के की स्पीड 15 है, तो टाइम 15 और 12 हो जाएगा। टाइम देखो, एक तो 39 मिनट लेट निकल रहा है और 21 मिनट पहले भी पहुंच जा रहा है, तो बच्चा टोटल 1 घंटा कम ले रहा है पिताजी से। अगर पापा के साथ ही निकलता, मैं कह रहा हूं बाद में नहीं निकलता, उसने बोला पहले पापा को आप निकल जाओ मैं आ रहा हूं, तो पिताजी निकल गए। 39 मिनट बाद वो निकला, तो 39 मिनट पहले घर पे आराम से रेस्ट किया, उस टाइम वो चल नहीं रहा था, वो सेव है। और फिर वो निकला स्पीड में और 21 मिनट पहले पहुंच गया उनसे, तो वहां पे वो भी सेव हो गए। तो टोटल 1 घंटा कम ले रहा है, पिताजी उस 1 घंटे ड्राइव ही कर रहे हैं, चले पड़े हैं, लगे पड़े हैं, और दिलवा दो कावासाकी निंजा। तो कितना टाइम सेव हो रहा है? 3 यूनिट। और एक्चुअल में कितना सेव हो रहा है? 39 वो 21 ये, इतने मिनट। यानी कि 3 यूनिट बराबर हो गया 1 घंटे, यानी कि 60 मिनट के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20 मिनट। टाइम निकाल लो कोई भी, ये वाला निकाल लो, चाहिए वाला निकाल लो, ये वाला निकाल लो। 20 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 20 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300। 300 मिनट का मतलब क्या हुआ? 300 मिनट का मतलब हो गया 5 घंटे। कितना हो गया? 5 घंटे। अब सोचो, डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस दोनों एक ही चल के गए हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास स्पीड है, पिछले वाले में स्पीड नहीं थी, तो फादर का टाइम निकाला 5 घंटे, तो फादर की स्पीड कितनी है? 12। 12 की स्पीड से फादर 5 घंटे चले हैं, तो 60 किलोमीटर गए होंगे। गए होंगे कि नहीं? और दिला लो महंगी बाइक। चलो भाई,
और 2-4 क्वेश्चन ये बचे हुए हैं, ये आपके होमवर्क में, इनको ट्राई करिएगा। 1 2 3 4, बस यही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। संडे को 2 क्लासेस होंगी, सुबह 10 से 1 बजे के बीच में 2 क्लासेस मैं आप लोगों की लूंगा। ठीक है, छुट्टियां हुई हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, कल आपकी 2 क्लासेस हैं, संडे को भी 2 क्लासेस हैं, सुबह 10 से 1। ओके, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।